कल शाम दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। करीब 6:52 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल उठीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। चीख पुकार मच गई और सब भयभीत होकर इधर उधर घूमने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर निया, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें जांच में जुटी हैं। पूरा इलाका सील कर दिया गया है। इस घटना के बाद दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तक कि चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, मॉल्स और भीड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश में डर और सन्नाटा दोनों है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि फिर कभी ऐसी रात किसी शहर पर न उतरे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमें सतर्क रहना होगा, एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए। ट्यूसडे 10 नवंबर अराउंड 7 बजे रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट 1 सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पे एक व्हाइट i20 कार आके रुकती है और उसमें ब्लास्ट होता है। लेकिन शॉकिंगली गाड़ी नियर बाय पार्किंग लॉट में दिन 3:15 बजे से खड़ी थी। गाड़ी का नंबर HR26CE7674 और ये फरीदाबाद में रजिस्टर्ड थी। स्ट्रेंजली ब्लास्ट से घंटों पहले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर के रेंटेड घर से 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोसिव मटेरियल सीज होता है, सजेस्टिंग कि इसके पीछे कोई बहुत बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है। एक सबसे शॉकिंग बात जो पता चली कि जब गाड़ी की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि ये गाड़ी तो मल्टीपल टाइम्स बिकी थी और जो पहले ओनर ने गाड़ी बेची थी वो किसी को बेची थी पुलवामा में। एक और स्ट्रेंज बात जो फोरेंसिक रिपोर्ट से सामने आई वो ये है कि जब भी कहीं ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे आईडी शार्पनर्स के टुकड़े, बॉल बेयरिंग्स, वायर्स, इन सब के डेब्रीज मिलते हैं ब्लास्ट वाले एरिया से। लेकिन शॉकिंगली इस बार ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक रिपोर्ट में, सजेस्टिंग कि बॉम्ब बनाने वाले कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 8 लोगों की डेथ और 20 इंजरीज कंफर्म हुई है, सजेस्टिंग कि किसी का प्रॉपर प्लान था दिल्ली को दहलाने का। लेकिन अब सवाल उठता है, किसका? यूपीआई से पेमेंट करते हो तो ये 3 ट्रिक्स अभी जान लो वरना बहुत पछताओगे। नंबर 1, जो भी यूपीआई आप यूज करते हो लाइक फोन पे, उसे ओपन करो, देन अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो, देन मैनेज पेमेंट में जाकर यूपीआई सेटिंग्स पे क्लिक करो। यहाँ आपको यूपीआई नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ऐड अदर यूपीआई नंबर पर क्लिक करो। अब यहाँ पर तो अपने पसंद का 8 से 9 डिजिट का नंबर ऐड कर सकते हो। यही नहीं, तुम्हें सामने वाले को अपना नंबर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह तो इस नए नंबर पे पेमेंट कर पाएगा। नंबर 2, अब तुम्हें पेमेंट के लिए किसी को भी अपने QR कोड को भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। बस इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके वह अमाउंट एंटर कर दो जो तुम्हें सामने वाले से लेना है। अब इस QR कोड को सामने वाले को शेयर कर दो, वह जैसे ही स्कैन करेगा उसके फोन में वही एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी जो तुम्हें सामने वाले से लेना है। इसमें कम या ज्यादा नहीं कर पाएगा, मींस आपको आपका पूरा अमाउंट रिसीव होगा। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पेमेंट किसी के पास पेंडिंग है तो इस क्लॉक वाले आइकॉन पे क्लिक करो। यहाँ से आप उस डेट और टाइम का रिमाइंडर सेट कर सकते हो। जिस डेट और टाइम पर आपको सामने वाले से पेमेंट रिसीव करना है वीडियो रिशेयर करके सबको बताओ। अच्छा लगा तो फॉलो भी करते जाओ। अगर रेड फोर्ट पर ये ब्लास्ट ना होता तो ये लोग मंदिरों में जहर मिलाने वाले थे। दिल्ली ब्लास्ट से बस एक दिन पहले ही गुजरात ATS ने एक डॉक्टर को पकड़ा था जो आईसिस से लिंक्ड है। अब ये डॉक्टर गुजरात में 2 और लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा पॉइजन बना रहा था जिसकी ना तो कोई स्मेल है और ना ही कोई टेस्ट, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके खाने में ऑलरेडी मिल चुका है। इस पॉइजन का नाम राइसिन है और ये इतना डेडली होता है कि इसकी सिर्फ एक ही ड्रॉप इंसान को मारने के लिए काफी है। डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन चाइना से एक पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर है जो कैस्टर सीड से राइसिन बना रहा था। उसके प्लान के मुताबिक वो इस पॉइजन को दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ के पानी और टेंपल के प्रसाद में मिलाने वाला था। वो तो अच्छा कि गुजरात ATS ने इन्हें टाइम पर पकड़ लिया, वरना ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास पॉइजनिंग होती। चलो अजमल कसाब जैसे लोग तो अनपढ़ लोग थे, लेकिन अब पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिनका प्रोफेशन लिटरली इंसानों को बचाना है वो ये करने के लिए तैयार हो गए हैं। इट्स लिटरली अ शेम फॉर ह्यूमैनिटी। स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। दिल्ली के लाल किले में हुआ बहुत बड़ा धमाका। उसके पहले मैं आपको कुछ फ्लैशबैक बताना चाहता हूं। 7 नवंबर को शुरू होती है बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा दिल्ली से, जिसके अंदर लाखों से ज्यादा लोग शामिल हुए। उसके बाद खबर आती है कि फरीदाबाद से 2900 किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद होता है और साथ में यह भी खबर आती है कि गुजरात से टेररिस्ट पकड़ाते हैं जो कि भारत के ही रहवासी थे, जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार भी मिले। और फिर होता है दिल्ली में लाल किले पर एक बड़ा धमाका जिसके अंदर
8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये एक इंसिडेंट था या थी कोई सोची समझी बड़ी साजिश? हो सकता है भारत पर कोई बड़ा अटैक करने की तैयारी चल रही हो। मैं सरकार से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द जांच की जाए, क्योंकि हो सकता है भारत पर एक बड़े अटैक की तैयारी चल रही हो। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा संगीन इंसान दिखता है जिसको देखकर आपको शक होता है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए सारे काम सरकार और प्रशासन नहीं, हमें भी हमारे देश की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। तो एक समझदार नागरिक बनिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। दिल्ली में कार बम धमाका को लेकर राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजेपी के शासनकाल में खासकर इलेक्शन के समय कोई बड़ा अटैक न हो। उनका आरोप है कि बिहार में जो वोट चोरी हो रही है, यानी वोटिंग में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं और उस पर जितने भी सबूत और मुद्दे सामने आए हैं, उन सबको दबाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए लाल किले के पास यह बम धमाका किया गया। मेरा सीधा सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, आखिर इस देश की राजधानी दिल्ली में इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसा भयानक बम धमाका कैसे संभव हुआ? क्या उन मासूमों की जान का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी? हमें जवाब चाहिए। बीते 9 नवंबर की शाम 7:53 पर लाल किले के सामने वाले ट्रैफिक सिग्नल पर सभी वाहन ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। उसी ट्रैफिक में खड़ी एक Hyundai i20 कार का ड्राइवर अचानक उतरकर चला जाता है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, पीछे वाले वाहन लगातार हॉर्न देने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, उस कार में कोई मौजूद ही नहीं है। धीरे धीरे गाड़ियां उस i20 के दोनों ओर से निकलने लगती हैं। तभी रोड के बीचों बीच खड़ी उस व्हाइट Hyundai i20 में जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ आसपास की गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाती हैं और कुछ ही सेकंड में उनमें आग लग जाती है। धमाका इतना भयानक था कि 200 मीटर के दायरे में मौजूद सभी वाहनों के शीशे फूट जाते हैं। कई कारों के एयरबैग तक खुल जाते हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 9 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR267674 था, जो कि गुरुग्राम के पते पर सलमान के नाम पर दर्ज था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि सलमान ने ये कार आगे नदीम नाम के व्यक्ति को बेच दी थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस घटना को एक बड़ी आतंकी साजिश मानते हुए जांच आगे बढ़ा रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आप, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं। 3 लोग जो प्लान कर रहे थे, ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, तेलंगाना के रिनोन डॉक्टर। ये अपने मेडिकल नॉलेज का यूज करके कैस्टर सीड से रेसिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आपको भी नहीं पता कि रेसिन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रेसिन वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन है, जो खाने या पानी के साथ मिलाकर दो तो पता भी नहीं चलता। और ये डॉक्टर अहमद अपने 2 और साथी मोहम्मद सोहेल और आजाद के साथ मिलकर दुनिया के बिगेस्ट मास पॉइजनिंग को अंजाम देने वाले थे। ये लोग इस डेडली रेसिन को दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के सेंसिटिव एरियाज में भेजने वाले थे। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये लोग ISIS से डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, जो कि इनको ड्रोन के जरिए वेपन्स प्रोवाइड कराते थे। ऐसे माहौल में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी अगर भंडारा हो तो वहां पर टूट मत पड़ना। अभी सिचुएशन खराब है तो थोड़ा संभल कर रहना। कैसे हुआ दिल्ली में धमाका जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई? 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर एक Hyundai i20 कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन से कुछ दूर मौजूद एक पार्किंग में आकर खड़ी होती है। उसके बाद वही सेम कार शाम को 6:48 पर पार्किंग से निकलती है और दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, जो कि लाल किले से सिर्फ 300 मीटर दूर है, वहां पहुंचती है। कार धीरे धीरे चल रही थी, तभी अचानक 6:52 पर कार रेड लाइट पर रुकती है और एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है। ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि यहाँ से दिल्ली के 2 सबसे क्राउडेस्ट प्लेस चांदनी चौक और दिल्ली रेलवे स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर ही थे। ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास की 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं।